अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के प्यारे दर्शकों, हमारा 7 दिन का दुआ चैलेंज अब पूरा हो चुका है और आप सबके इश्क व मोहब्बत भरे कमेंट्स और दुआओं ने हमारे दिल को छू लिया। शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस रूहानी सफर का हिस्सा बने। अब हम एक नया कदम उठाना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि इस दुआ चैलेंज को 30 दिन के दुआ चैलेंज में तब्दील कर दिया जाए। हर हफ्ते हम एक लाइव दुआ सेशन रखें जहां हम सब मिलकर अपने रब से दिल तक बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमें अपने सुझाव दें। कैसा रहेगा ये 30 दिन का चैलेंज? किस तरह के टॉपिक्स या दुआएं हम इसमें शामिल करें? आपके कमेंट्स का इंतजार है, क्योंकि ये सफर आपके बिना अधूरा है। कभी कभी जिंदगी के सफर में ऐसा लगता है जैसे हमारी दुआएं आसमानों के उस पार नहीं पहुंच रही। हम रोज सजदों में झुकते हैं, तन्हाई में अपने रब से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह की खामोशी एक गहरा सवाल बन जाती है। दिल के कोने में एक सिसकी सी उठती है, या अल्लाह, क्या जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे कभी मिलेगा? क्या मेरी दुआ तुझे पसंद नहीं, या मैं इतना गुनहगार हूं कि मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंच रही? ये वो सवाल हैं जो हम किसी से कहते नहीं, ना अपनी माँ से, ना दोस्त से, ना किसी करीबी से। बस रातों की तन्हाई में जब दुनिया सो रही होती है, हम अपने आंसुओं के साथ, अपने टूटे दिल के साथ अपने रब से ये सवाल पूछते हैं। हर रात जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, वही दुआ जुबान पर आती है। कोई नहीं जानता कि हमने कितनी बार अल्लाह से कहा, या रब, मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। कभी कभी लगता है कि हमारी दुआएं किसी खला में खो गई हैं, लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में एक छोटी सी उम्मीद जगती है। शायद कल सुबह कुछ बदल जाए। शायद वो लम्हा आ जाए जब अल्लाह का जवाब हमारे दिल तक पहुंचे। अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल उठा है, अगर आप भी रातों को अपनी दुआओं के जवाब का इंतजार करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 5 निशानियों की जो ये बताती हैं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। ये निशानियां आपके दिल को सुकून देंगी, आपके सब्र को मजबूती देंगी और आपको याद दिलाएंगी कि अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं छोड़ता। तो चलिए इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। पहली निशानी, दिल अल्लाह की तरफ पलट आया। जब आपकी दुआ आपको अल्लाह के करीब ले आती है, जब आप सजदों में देर तक रुकने लगते हैं, जब दिल में एक बेचैनी सी होती है रब से बात करने की, तो ये सबसे बड़ी निशानी है। सोचिए, जब आप दुआ मांगते हैं तो क्या होता है? आपका दिल अल्लाह की तरफ झुकता है, आपकी नमाज में खुशू बढ़ने लगती है, आपकी आंखें जब सजदे में नम होती है तो आपको लगता है कि अल्लाह आपके हर लफ्ज, हर आंसू को देख रहा है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूंगा। यह अल्लाह का वादा है। जब आपका दिल उसकी तरफ पलट आता है, जब आपकी दुआ आपको उसके करीब ले जाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी दुआ सुन ली गई है। अल्लाह आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो आप मांग रहे हैं, या शायद उससे भी बेहतर चीज के लिए। यह निशानी इस बात का सबूत है कि आपकी दुआ खाली नहीं गई। दूसरी निशानी, सब्र और सुकून का आना। पहले जब आप दुआ मांगते थे तो हर दुआ के बाद दिल में एक मायूसी सी आती थी। हर लम्हा एक सवाल होता था, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब आपने सीख लिया है कि अल्लाह की टाइमिंग सबसे बेहतर है। ये जो सुकून आपके दिल में आया है, ये जो सब्र आपके अंदर घर कर गया है, ये कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह का तोहफा है। सोचिए, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, लेकिन अपने वक्त पर। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सहरा में अपने बेटे के लिए पानी ढूंढ रही थी, तब अल्लाह ने जमजम का चश्मा निकाला, लेकिन थोड़ी देर के बाद। यह सब्र ही तो है जो दुआओं को कबूलियत तक ले जाता है। अगर आपके दिल में यह सुकून आ गया है, तो यह निशानी है कि आपकी दुआ के कबूल होने का वक्त करीब है। तीसरी निशानी, मांगी हुई चीज को छोड़ने की तैयारी। ये एक बहुत गहरी और नाजुक निशानी है। कभी कभी आप इतना मांगते हैं,
इतना रो रो कर मांगते हैं कि एक दिन आप अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे इससे जुदा कर दे, मुझे अपने फैसले से राजी कर दे। ये वो लम्हा है जब आप अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की रजा के हवाले कर देते हैं। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। सोचिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला किया तो अल्लाह ने उनकी ये कुर्बानी कबूल की और उन्हें एक बेहतर इनाम दिया। जब आप अपनी ख्वाहिश छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो अल्लाह या तो वही चीज आपको देता है या उससे बेहतर, और ऐसी शान से देता है कि आप हैरान रह जाते हैं। अगर आपके दिल में ये जज्बा आ गया है तो समझ लीजिए कि आपकी दुआ के कबूल होने का वक्त करीब आ चुका है। चौथी निशानी, गुनाहों से नफरत और इस्लाही जज्बा। आपकी दुआ ने आपको बदल दिया। पहले शायद आप गुनाहों में मुब्तला थे, लेकिन अब आप उन गुनाहों से दूर रहने लगे हैं। आपकी नमाज में खुशू आ गया है। आप लोगों को माफ करने लगे हैं, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करने लगे हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको अपना करीब कर रहा है। एक हसीन हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे गुनाहों से दूर कर देता है। अगर आपके अंदर ये तब्दीली आ रही है तो ये निशानी है कि अल्लाह आप पर मेहरबान है, और जो अल्लाह के करीब आ गया उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये तब्दीली, ये तकवा, ये अल्लाह का एक रूहानी इनाम है जो आपकी दुआ के कबूल होने का पैगाम देता है। पांचवी निशानी, कायनात के इशारे। कभी ऐसा होता है कि आप कुरान खोलते हैं और वही आयत आपके सामने आती है जो आपके सवाल का जवाब होती है। कभी आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं और उसमें वही बात होती है जो आपके दिल में थी। कभी कोई पुराना वाकया, कोई दोस्त का जिक्र या कोई छोटी सी बात आपके दिल को उम्मीद दे देती है। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह के इशारे हैं। अल्लाह जब अपने बंदे की दुआ कबूल करने वाला होता है तो वो कायनात के जरिए उसे तसल्ली देता है। वो छोटे छोटे इशारों से आपको बताता है कि वो सुन रहा है, वो देख रहा है। अगर आपको ये इशारे मिलने लगे हैं तो ये निशानी है कि आपकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अगर ये 5 निशानियां आपकी जिंदगी में दिख रही हैं तो यकीन रखें, जो आप मांग रहे हैं वो या तो राह में है या उससे बेहतर चीज आपके लिए तैयार है। अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं छोड़ता। हदीस में आता है कि जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, उसकी हाजत को पूरा करो, क्योंकि मुझे उसकी इल्तिजा पसंद है। अल्लाह की ये मोहब्बत ही तो है जो हमें दुआ मांगने का जज्बा देती है। एक बात और याद रखें, दुआ कोई ATM कार्ड नहीं कि तुरंत नतीजा मिले। दुआ एक रूहानी अमल है जो आपको अल्लाह के करीब करता है, आपको संवारता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। कभी कभी अल्लाह वही चीज देता है जब आप उसके काबिल हो जाते हैं, और कभी वो उससे बेहतर देता है और आप हैरान रह जाते हैं कि या अल्लाह, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। खास दुआ। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, या अल्लाह, मुहर्रम के इस मुकद्दस और नूरानी माह में जब तेरे खास बंदों की कुर्बानियां याद की जाती हैं, हम तुझसे एक खास दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो दिल से हमें सुनते हैं, समझते हैं और अपने दिलों की हालत हमारे साथ बांटते हैं। या रब, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी के सदक़े में हमारे हर सब्सक्राइबर के दिल की हर खामोश दुआ को कबूल फरमा। उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ दे जो तन्हा हैं, उन्हें अपनी महफूज पनाह में ले ले, और जो मायूस हैं उन्हें अपनी रहमतों की रोशनी से रोशन कर दे। या अल्लाह, हर वो गम जो उनके सीने में छुपा है उसे तू सुकून में बदल दे। हर वो दर्द
जो लफ्जों से बयान नहीं होता, उसे तू अपनी मोहब्बत से मरहम बना दे। जो तेरे दर पर हाथ फैलाते हैं, उन्हें कभी खाली न लौटाना। या रब्बुल आलमीन, हमें हर वो नेमत अता कर जो हमारे लिए बेहतर हो, चाहे हम उसे पहचाने या ना पहचाने। हमें तौफीक दे कि हम तुझसे जुड़े रहें, तेरी रजा में राजी रहें और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह सकें। अब एक हसीन दुआ के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। या अल्लाह, तू वो है जिसने मेरी हर दुआ सुनी, हर आंसू को गिना, हर रात की तन्हाई को देखा। अगर जो मैंने मांगा वो मेरे हक में है तो अता कर दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल को अपनी रजा से मुतमईन कर दे। बस तू राजी हो जा, क्योंकि जब तू राजी होता है तो हर चीज बेहतर हो जाती है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम आपसे दिल से एक गुजारिश करते हैं, अपने दिल की बात हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आप चाहेंगे कि हम 30 दिन का दुआ चैलेंज शुरू करें? हर हफ्ते एक लाइव दुआ सेशन हो जहां आप अपनी दुआएं लिख सकें और मिलकर दुआ करें। आपकी राय हमारे लिए रहनुमाई है, क्योंकि हैदर इस्लामिक मोटिवेशन सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक दुआओं का कारवां है, जहां अल्फाज नहीं दिल दुआ करते हैं, जहां मोहब्बत बोलती है, जहां अल्लाह का जिक्र बसता है। अगर आपको ये दुआ दिल से लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस दुआ को किसी अपने तक जरूर पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह खैर। हम फिर मिलेंगे एक और दिल से दिल तक गुफ्तगू के साथ। तब तक दुआ करते रहिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।